एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनैना शर्मा। आज हम हिंदी क्लास 11th बुक आरोह का काव्य खंड का चैप्टर वे आंखें की व्याख्या करेंगे। तो फर्स्ट पद है, अंधकार की गुहा सरीकी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर उनमें दारुण दयनीय दुख का नीरव रोदन। इसमें कवि किसान की दयनीय स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किसान की आंखें अंधकार से भरी हुई उस गुफा के समान है जिसमें प्रकाश की किरण नजर ही नहीं आती है। कि जिस तरह हम जानते हैं जब हम गुफा में जाएंगे किसी भी, तो वहाँ पे अंधकार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ पे प्रकाश की किरण हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, जिसके अंदर सिर्फ दुख दर्द। उन आंखों को देखकर कवि का मन डरने लगता है। जब हम अंधेरे किसी गुफा में भी जाते हैं तब हम देखते हैं वहाँ पे प्रकाश की किरण उपस्थिति नहीं होती है। उसी तरह किसान की आंखें भी उस गुफा के अंधकार के समान है, जिसके अंदर दुख दर्द इनके अलावा कुछ नहीं है, जिससे कवि के मन में डर लगने लग जाता है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में, इसका छोड़ उसे मझधार आज संसार का गाय सदस्य देश का। जिस तरह देश तो आज़ाद हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आज़ाद होते ही किसान भी आज़ाद हो चुके थे, उन्हें अपने खेत पर हक मिल चुका था। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। वह आज भी शोषित होती हैं। सभी लोग उसे दुख व परेशानियों के मझधार में छोड़कर उसी तरह दूर चले गए हैं जिसे कगार। अब यहाँ पे कगार वर्ड आया है। कगार का अर्थ होता है नदी का ऊंचा भाग, मझधार में डूबकर हट जाता है। तीसरा पैराग्राफ है, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तन तन में। जिस तरह किसान अपनी मेहनत से फसल को बोता है और उसकी वृद्धि होने के बाद जब फसल लहराती है खेतों में तो किसान को अत्यधिक प्रसन्नता मिलती है। लेकिन जब वो ही उसकी मेहनत जो उसके खेत है वो उससे छीन लिए जाते हैं तो वो सारी खुशी उसके दुख में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट है, आंखों ही में घुमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आंखों का तारा उसके बेटे को बताया गया कि हमेशा अपने इकलौते बेटे की उसकी छवि उसके आंखों के सामने रहती है, जिसे उसकी जवानी में ही जमींदार की लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। इसमें बताया गया कि किसान अपने जवान बेटे को कभी नहीं भूल पाता जो जमींदारों द्वारा मारा गया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कवि कहता है कि जब जमींदार ने किसान को उसे खेतों में बेदखल कर दिया तो उसने महाजन से कुछ पैसे उधार लिए थे जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन जब महाजन का कर्ज समय पर वापस ना दे सका तो उसने अपना पैसा ब्याज सहित वापस लेने के लिए उसका घर भी बिकवा दिया और एक एक पैसा वसूला। नेक्स्ट है, उजड़ी उसके सिवा किसी का पास दुआने आने देती, आंखों ने नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजड़ी यहाँ पे उसकी सफ़ेद रंग की गाय को कहा है। उसका दूध वह स्वयं निकाला करता था क्योंकि वह गाय जो थी वो किसी और से नहीं दुहती थी। उसकी आर्थिक तंगी के कारण उसे भी बेचना पड़ा, लेकिन अभी भी उसकी यादें दिल में गहरी समाई गई है जो उसे व्यतीत करती हैं। बिना दवा दर्पण के धरनी स्वर्ग चली, आंखों आती भर देख रेख के बिना दुम हुई, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। कवि कहते हैं समय पर ना दवाई के कारण और ठीक से देखभाल न होने के कारण उसकी पत्नी मर गई थी और जो उसकी दूध मुई बेटी थी, पत्नी की मृत्यु के बाद 2 दिन बाद वो भी मर गई। घर में विधवा रही पतहु यहाँ पे पुत्र वधू को बोला है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातीन,
फिर मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। किसान की पुत्र वधू भी नहीं बची, जिसे उसने स्वभाव में लक्ष्मी स्वरूपा बताया। समाज ने उस पर भी पति का हत्या का आरोप लगा दिया। कोतवाल ने अपने सिपाही को भेजकर उसे बुलवा लिया था, जिस कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वह भी एक दिन कुएं में डूबकर मर गई। खैर, पैर की जूती जोरू न सही, एक दूसरी आती, पर जवान लड़की की सुर पर सांप लौटते फटती छाती। किसान अपनी पुत्र वधू की मृत्यु पर सोचता है कि पत्नी तो पैर की जूती के समान होती है। जब हम पुराने ख्यालात देखते हैं तो वहाँ पे महिलाओं की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की जाती थी, उन्हें पैर की जूती के समान माना जाता था। उन्हें ऐसा माना जाता था कि एक पत्नी के मर जाने के बाद दूसरी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे पुत्र जीवित होता तो ही वह उसका दूसरा विवाह करते, तो इस कारण उसे अत्यधिक दुख होता है। पिछले सुख की समृद्धि आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती, तुरंत शून्य में घड़ व चितवन तीखी नोक से दस बन जाती। अंत में कवि कहते हैं, जब किसान को अपने बीते हुए सुख बड़े दिनों की याद आती है तो उसकी आंखों खुशी से चमक जाती है, लेकिन जैसे ही वह वर्तमान में लौटता है तो वह सोचता है कि अब तो वह ख़त्म हो चुका है और उसकी जो आंखों की चमक है वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरह कवि ने किसान की स्थिति के बारे में बताया है। बहुत ही ज़्यादा मर्मस्पर्शी चैप्टर था ये, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और हमें उस समय जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस समय किसान की स्थिति के बारे में पता चलता है। सो ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।